बारे में ही कुछ बता दे। नहीं नहीं भाई, तुम्हारे बारे में तो मैं बिल्कुल नहीं बताना चाहता। क्यों? ऐसा क्या होने वाला है? किस्मत मामू प्लीज बताएं। तुम्हारे सितारे बहुत गर्दिश में हैं बेटा। शम्स की तीसरी वबाल की मौजूदगी में बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। हाँ, अगर जोहल लौटकर अपने 5वें घर आ जाए तो कुछ हो सकता है। नहीं 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 नहीं, घर की चौखट पर तो मुस्त्री खड़ा है, वो जोहल को रोक देगा, आने नहीं देगा। नसरीन, मैं बता रही हूँ ये बुढ़ा पागल हो गया है। किस्मत मामू प्लीज कुछ आसान अल्फाज में समझाए ना हमें। तुम पर बहुत ही बड़ा, इस आदमी के मुंह से भी बड़ा खतरा आने वाला है और तुम उससे बच नहीं पाओगी। इस खतरे की वजह से तुम्हारी जान भी जा सकती है बेटा। तुम्हें बहुत संभल कर रहना होगा, बहुत संभल कर। सच? इस औरत से मैं बहुत जल्द पीछा छुड़ा लूंगा। बस मैं एक मौके की तलाश में हूँ। किस मौके की तलाश में हो तुम नबील? ओके अली इमरान, मैं फिर बात करता हूँ कि बाय। जानू बिजनेस के मौके की तलाश में हूँ। एक दफा अगर पापा जी ने मुझे बिजनेस करा दिया तो तुम देखना मैं उनको कैसे माला माल, मेरा मतलब है कड़बाल कर। वो पहले ही बहुत माला माल है नबील। और खजूसी की आला मिसाल भी तो है। शट अप नबील। सो के जान। मैं जा रही हूँ। सच? लेकिन जानू तुम्हें पापा जी की कसम है, वो वापस नहीं आना। नबील। जानू मेरा मतलब है कि तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है ना यार। अगर तुम अपने पापा जी के पास जा रही हो तो मैं खुश हूँ, लेकिन जानू हर महीने खर्चा भिजवाती रहना। मैं ग्रोसरी करने जा रही हूँ माँ जी के साथ। 2-3 घंटों में वापस आ जाऊंगी। प्लीज कोई गड़बड़ मत करना। जानू सवाल ही पैदा नहीं होता। बिलीव मी जानू, बिलीव मी। बेहतरीन मौका। माँ जी और ये तो गई ग्रोसरी करने, मैं मुंह साहब को भिजवाता हूँ शेव करवाने। इतना बड़ा मुंह है, 2-3 घंटे तो लगेंगे ना शेव पर। और मोना डार्लिंग को लंच पे इनवाइट करता हूँ। मोना डार्लिंग को मैसेज करता हूँ। फरजाना बात सुन। माँ जी दरवाजा तो बंद करें। जी तूने मुझे आज 4 जोड़े लेके देने बस। माँ जी हम शॉपिंग पे नहीं राशन लेने जा रहे हैं। मैंने नहीं जाना तेरे साथ राशन। चले। बता रही हमारे मैंने नहीं जाना। मुझे जोड़े दिलाने हैं तो दिला, नहीं तो नहीं। माँ जी। ओए! अब माफ कीजिएगा। ओए जा माफ किया, पर अब ना भीख मांगना। माफ कीजिएगा, मैं भिखारी नहीं हूँ। वो तो मेरी स्टिक शायद लग गई, उसके लिए माफी चाह रहा हूँ। वो दरअसल मैं जो हूँ ना अंधा हूँ। यहाँ ना मेरी एक गाड़ी खड़ी होगी काले रंग की बड़ी सी, वो खराब हो गई है। वो ड्राइवर जो है ना वो मैकेनिक को लेने गई है। ले, जब गाड़ी खराब हो गई थी तो डॉक्टर को बुलाना था ना। माँ जी मैकेनिक गाड़ी ठीक करता है, डॉक्टर नहीं। ना डॉक्टर आके इसकी आंखें ठीक करता ना, यूं पराई औरतों को डंडिया ना मारता फिरता ये। देखिए जी देख ही तो नहीं सकता, अभी बताया ना आप अंधा हूँ। मेरा मतलब है सुनिए। चुप है, पराए मर्दों को सुनिए सुनिए करिए बताऊंगी दिल को जाके एक एक लफ्ज। माँ जी आपको दिखाई नहीं दे रहा, बेचारा अंधा है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए ना। अच्छा फिर बता ये कितनी उंगलियां हैं? मेरा ख्याल है एक होगी। और ये तो सचमुच में अंधा है। तस्लीम जी वही तो कह रहा हूँ। क्या मैं आपके घर बैठ सकता हूँ सिर्फ उतनी देर तक जब तक मेरा ड्राइवर ना आ जाए? असल में वो इंजन की खराबी की वजह से ना एसी नहीं चल रहा, बहुत गर्मी है, ठहर नहीं सकता ऐसे में। जी जी प्लीज आप अंदर आइए। मिस्टर कमाल, कमाल नाम है मेरा। जी जी कमाल साहब आइए। आइए आए 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 प्लीज। यार मैं मूसा, आप जाके शेव करवाएं ना। अरे कल ही तो शेव करवाई है मैंने। तो आज फिर करवा लें एक दफा। अरे कैसी बातें कर रहे हो यार नबील, ताजी ताजी शेव पे अगर दोबारा शेव करो ना तो छोटी छोटी लाल लाल दाने निकल आते हैं। अरे शेव ना कराएं, अपने बाल कटवा लें, नहीं तो अपना मुंह ट्रिम करवा लें थोड़ा सा। भाई तुम कुछ भी कह लो, आज मैं कहीं नहीं जाने वाला। अरे इतने दिनों के बाद तुम्हारी माँ बाहर गई है, मैं सुकून लूंगा तुमसे। अरे जानू तुम लोग अभी तो गए थे, फौरन ही वापस आ गए हो। नहीं नबील हम गए ही नहीं। बाहर ये वबाल खड़ा हुआ था। जी कमाल, कमाल नाम है मेरा। हाँ मैं तो हमेशा कमाल की बातें करती हूँ। भाई इन्होंने छड़ी क्यों पकड़ी हुई है, लंगड़े हैं क्या? नहीं नहीं ये लंगड़े नहीं है, गूंगे हैं। अरे मैं गूंगा नहीं हूँ। ये हम कैसे मान लें बच्चू? मैं बात कर रहा हूँ भाई। ये अंधे हैं नबील, इनकी गाड़ी खराब हो गई है, कुछ देर अपने ड्राइवर के यहाँ वेट करना चाहते हैं। ओ जानू तुम्हें क्या हो गया यार, तुम्हें इस शख्स को अंदर नहीं लाना चाहिए था। थोड़ी देर बाद ये चंदा मांगेगा, रोएगा, कहेगा मेरे पास आंखों के ऑपरेशन के पैसे नहीं है, वो दे। हम कहाँ से देंगे? तुम्हें पता है मुझे गरीबों से चिढ़ होती है जानू, और तुम इसके बावजूद इसे अंदर ले आई हो। शट अप नबील। ओके जानू। एक्सक्यूज मी, आप यहाँ मेरे मैनेजर को फोन करके जरा यहाँ का एड्रेस समझा देंगे, वो मेरे लिए दूसरी जीप भेज देगा। मैनेजर? जानू इस गरीब आदमी ने भी मैनेजर रखा हुआ। एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपका बाथरूम यूज कर सकता हूँ? ले हमारे घर में तो बाथरूम है ही नहीं। तो फिर आप
करते कहाँ हैं? हम लोग कुछ करते नहीं, हम बड़े ना सुस्त लोग हैं, तो हम कुछ नहीं करते। अरे तुम चुप करो मोमो। कमाल साहब, मैं आपको वॉशरूम ले चलता हूँ। ध्यान से टेबल टकरा मत जाइएगा। अरे आपको कैसे पता कि आगे टेबल है? मतलब ऑब्वियस सी बात है ना, घर है तो टेबल भी होगी। हाँ चले, आइए आइए। अरे उधर नहीं, इधर होके चले चले। हाँ सीधा सीधा सीधा, आ जाइए, मैं हूँ ना आपके साथ। आ जाइए आ जाइए। ये देखिए, ये सीधा सामने ना, ठीक है, वॉशरूम है। ओके। मैं बाहर ही खड़ा हूँ। ठीक है। हाँ, आप आराम से टाइम लगाएं, अपना कोई मसला नहीं है। अंदर कोई है? नहीं। हाँ, खोल नहीं रहा दरवाजा। अरे अरे अरे, ये अलमारी है, ये ना खोलिएगा। अच्छा। इसमें मोमो ने ना पुरानी चीजें रखी हुई हैं। अच्छा। हाँ, ये उस तरफ मुंह करे ना, ये है वॉशरूम सीधा। ठीक है। दरवाजा खुला ही रहने दो, अंधेरे से डर तो नहीं लगता आपको? नहीं ठीक है, डरता नहीं मैं। हाँ बस ठीक है, फिर मैं बाहर ही खड़ा हूँ। ठीक है। हाँ, मैं कान बंद कर लेता हूँ, आप कर लें जो करना है। यार मेरा ख्याल है जानू, इसके मैनेजर को फोन करता हूँ ताकि 10 मिनट में से आके लेके जाए। एक सेकंड। अच्छा, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आप क्या कमाल साहब के मैनेजर बात कर रहे हैं? हाँ भाई, हेलो हेलो, मैं कमाल साहब का काबिल मैनेजर बात कर रहा हूँ। अरे काबिल तो मैं खुद बहुत हूँ भाई, 4 PhD की डिग्री है मेरे पास। अरे भाई, मेरा नाम काबिल है। तो ऐसा कौन है भाई? देखो मैनेजर, तुम्हारे जो बॉस है ना कमाल साहब, उनकी गाड़ी खराब हो गई भाई। ड्राइवर बहुत देर हो गई गए हुए, वापस नहीं आया। वो ये चाह रहे हैं कि तुम दूसरी गाड़ी भिजवा दो उनको पिक करने के लिए। ओए 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 ओए, क्या कहा? बॉस की गाड़ी खराब हो गई है? ये तो बड़ा मसला हो गया। उनको तो अभी न्यूयॉर्क पहुंचना था। अरे भाई, जरूरी मीटिंग है, करोड़ों की डील करनी है उन्हें। करोड़ों की डील? हाँ हाँ, मैं ऐसा करता हूँ, बॉस का प्राइवेट हेलीकॉप्टर भेज देता हूँ। सारा फालतू सामान छत से हटा दो और ख्याल करना, बॉस को सही सलामत हेलीकॉप्टर में बिठाना, डैमेज नहीं होने चाहिए। प्राइवेट हेलीकॉप्टर? वो भी हमारे घर की छत पे भेजेंगे आप? हाँ भाई, बॉस को खराश तक नहीं आनी चाहिए। तुम जानते ही नहीं हो कितने बड़े आदमी हैं। खुश हो जाए तो चलते फिरते फैक्ट्रियां बांट देती हैं। अभी पिछले महीने की बात है, एक सब्जी वाले को जहाज गिफ्ट कर दिया। आजकल वो बाय एयर सब्जियां बेच रहा है। और अभी पिछले हफ्ते उनके कुक की शुगर लो हो गई, उसको शुगर मिल दे दी ताकि आइंदा उसकी शुगर कभी लो ना हो। अरे आप फिक्र ही ना करें मैनेजर भाई, आज से आपके बॉस हमारे बॉस, उन पे आंच नहीं आएगी। मैं आपको एड्रेस भेज रहा हूँ, बस जल्दी से आप हेलीकॉप्टर भेजें प्लीज। अरे कमाल साहब, अच्छा भाई, अब ना मेरी मीटिंग का टाइम हो रहा है? तुम बस ख्याल रखना, अगर बॉस खुश हो जाए तो तुम्हें माला माल कर देंगे। खुदा हाफिज। अरे आप कहीं बाहर आना भूल तो नहीं गए? अरे कहीं उधर दूसरे दरवाजे से तो नहीं निकल गए? आ गया। आराम से। हाँ ठीक है, आ जाए। हल्का हो गया बिल्कुल। ठीक है। क्या हुआ नबील, क्या कहा मैनेजर ने? जानू, आज तुमने पहली बार कमाल साहब को लाकर अच्छा काम किया। मेरे दिल से दुआएं निकल रही हैं तुम्हारे लिए। और मेरे दिल से भी इसके लिए बड़ी वो निकल रही है। क्या वो? आइए कमाल साहब, आइए आप तशरीफ रखिए। आइए कमाल साहब को बिठाइए। कमाल साहब, आपके सेक्रेटरी से पीए से बात हो गई है। वो कह रहा है कि बस आपका हेलीकॉप्टर जो है ना हमारी छत पे थोड़ी देर में लैंड कर जाएगा। वो क्या होता है मसाउद? अरे हेलीकॉप्टर मोमो, हेलीकॉप्टर। इनके पास अपना जाती हेलीकॉप्टर है। जमाल भाई, तुझे कसम है, मुझे अपने हेलीकॉप्टर में ना 2 चक्कर नागन चुरंगी के लगवा देना प्लीज। वो माँ जी ना करे, नागन डस लेगी आपको वहाँ। हाँ, लेकिन हेलीकॉप्टर तो सीधा न्यूयॉर्क लैंड करेगा। अरे ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि आप न्यूयॉर्क जा रहे हैं। आप रास्ते में ना मुझे अमेरिका में उतार दीजिएगा, मेरे बहुत रिश्तेदार हैं वहाँ पे। जी ओबामा इनकी फूफी का पुत्र है। और बस कर दे महमूद साहब, आधे रिश्तेदार पिंड में रहते हैं आपके और आधे यहाँ झोंपड़ियों में। यार आप लोग इनके सामने तो लड़ना बंद करें। हाँ, तो इसको कौन सा पता लगना है, तो वैसे ही अंधा है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं अंधा हूँ, बहरा नहीं। सुनाई सब दे रहे मुझे। देखा, सुन लिया आप लोगों ने। चले बाहर चल के लड़ते हैं। मेरा मतलब है बाहर चल के बात करते हैं। कमाल साहब बिल्कुल फील एट होम, रिलैक्स हो जाए। हेलीकॉप्टर आ रहा है, आप लोग मेरे साथ आए। उनका हेलीकॉप्टर आ रहा है, आप लोग मेरे साथ आए। चले 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 थोड़ा।
आ जाओ क्या कहना है भैया आओ ना, जाओ। नबील तुम हमें यहाँ बाहर क्यों ले आए हो? और बाहर ले जाना था तो मरी ले जाता, कम से कम बर्फबारी देख लेते। ओ माँ जी, आपको मरी की नहीं कनाडा की बर्फबारी दिखाऊंगा। अच्छा टीवी पर? नहीं जानू, सचमुच में। ओ यार लंबी लंबी छोड़ना तो बंद करो नबील। वो सच कह रहा हूँ महबूब साहब, ये जो अंधा अंदर है ना, ये बहुत बड़ा आदमी है। इसके मैनेजर से मेरी बात हुई है, अगर ये किसी से खुश हो ना तो उसकी जिंदगी बदल देता है। इसका बहुत बड़ा दिल है महबूब साहब। हाय, बड़ा दिल तो मसाऊद का भी है। माँ जी, इनका सिर्फ मुंह बड़ा है। यार आप लोग समझ नहीं रहे, अगर ये बंदा किसी से खुश हो तो एक आधी फैक्ट्री दे देता है किसी ना किसी को। अच्छा है, अगर हम एक आधी फैक्ट्री दे दे खुश होके तो सोचे हमारी जिंदगियां बदल जाएंगी। हमें इसके दिल जान से खिदमत करनी होगी, इसका दिल जीतना होगा हमें। बिल्कुल ठीक कह रहा है नबील। सबसे पहले तुम दोनों एक काम करो, कमाल साहब के लिए ना अच्छा सा लंच तैयार करो। घर में राशन नहीं है महमूद साहब। वो जानू, आप और माँ जी जाके राशन ले आओ यार। महमूद साहब, आप उस संदे को जाके देखें यार, वो उसको नजर नहीं आता, कहीं टकरे ना मार रहा हो। आपने कर लिया? हाँ, जाए। चले माँ जी, हम भी चलते हैं। हाँ, तू जहाज मंगवा ले जल्दी से, रुखसाना। खूबसूरत माँ जी। हाँ तो खूबसूरत सा जहाज मंगवा लेना पुत्र। माँ जी हम रिक्शे में जाएंगे, चले। ओ यार, जाए जाए, जल्दी से लेके आए, जल्दी से लेके आए यार। ओए, किसका मैसेज आ गया? ओए मोना डार्लिंग 10 मिनट में पहुंच रही है। इसका क्या करूंगा मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा, शायद तुम्हारे बगैर अब रह ही नहीं सकता। How will you marry me? आप टीवी देख रहे हैं? आप भी ना अंधे का मजाक उड़ा रहे हैं। मैं टीवी देख नहीं रहा, सुन रहा हूँ। अब माफ कीजिएगा, वैसे मैंने सुना है कि आप बेतहाशा अमीर आदमी हैं। हाँ हूँ तो मुझे अपना सेक्रेटरी रख लेना। इतने बड़े मुंह वाला सेक्रेटरी अजीब सा नहीं लगेगा क्या? अरे आपको कैसे पता चला कि मेरा मुंह बड़ा है? असल में जिस साइड पे आप बैठे हैं ना, यहाँ से हवा रुकी हुई है। अब उससे मुझे अंदाजा हुआ कि आपका मुंह जो है वो काफी वसी और अरीज है। सारी हवा रुकी है आपने। यार नबील, यार ये अंधा तो बहुत ही चालाक आदमी है यार। उसे पता चल गया कि मेरा मुंह बड़ा है। तो यार महमूद साहब, क्या हो गया? ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। बल्कि मुझे तो साथ वालों का कुत्ता पूछ रहा था कि यार महमूद साहब का इतना बड़ा मुंह क्यों है? अरे महमूद साहब यार, बस एक दफा इस अमीर आदमी का दिल जीत लें, करोड़ों रुपया आ जाए। मेरा वादा है, अमेरिका जाएंगे, वहाँ आपकी मुंह की प्लास्टिक सर्जरी करवा के राणा रिजवान जैसा मुंह लगवा दूंगा। नहीं, वो बहुत बुरा मुंह है। कोई अच्छा सा मुंह लगवा। क्या हो गया महमूद साहब? जैसा आप कहेंगे, अली इमरान वैसा लगवा दूं। दोनों नहीं पसंद, जे जैसा लगवा देते। हाँ, ये ठीक है। आपने हाँ कर लिया। ये पकड़े 2000 रुपया। जब तक माँ जी और खूबसूरत नहीं आते ना, चाचा की बिरयानी ले आए। क्या नबील, चाचे की बिरयानी पे बड़ी लंबी लाइन होती है। तो राणे की बिरयानी ले आए यार। यार राणा की बिरयानी ना अक्सर बासी निकल आती है। ओ यार बस कर दे महमूद साहब, उस अंधे को खुश करने के लिए कुछ तो पापड़ बेलने पड़ेंगे ना। वो जो हमें बेलने पड़ेंगे वो पापड़ होंगे। यार ये काफी बड़े पापड़ आपने बेले हैं। पर आ जाए बिरयानी ला। चले 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 चले। जी कमाल साहब, जी आपने इस घर को अपना घर समझना है तकरीबन। लेकिन मेरा तो यहाँ कोई घर है ही नहीं ना। क्या मतलब? मेरा मतलब कि मेरे सारे घर फॉरेन कंट्रीज में हैं। 22 कंट्रीज में 22 घर। कमाल भाई, उनमें से एक घर मेरे नाम कर दे, मैं सारी जिंदगी आपको झोलियां उठा उठा के दुआएं दूंगा। हाँ वही तो सोच रहा था कि तुम्हारे नाम फैक्ट्री करूं या घर। मुझे घर दे दे, माँ जी को फैक्ट्री दे दे और खूबसूरत को जहाज दे दे। महमूद साहब को 2-4 हजार दे के जान छुड़वा ले। अच्छा, बड़े शातिर हो, शक्ल से ही मकार लगते हो। शक्ल से? क्या मतलब? आपने मेरी शक्ल कब देखी? मतलब बगैर देखे ही मकार लगते हो। देखूंगा तो पता नहीं क्या क्या लगोगे हैं? आप थोड़ी देर अंदर चल के आराम क्यों नहीं कर लेते? नहीं, ये सोफा काफी आरामदेह है, यहीं आराम कर लेता हूँ। अब दरवाजे पे कोई है? आपको कैसे पता? आप तो देख ही नहीं सकते। नहीं, देख नहीं सकता, सुन तो सकता हूँ। बेल बज रही है, दरवाजे पे कोई है? बेल तो बज रही है। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं। आप तशरीफ रखिए। फील एट होम। मैन कमिंग। अरे हाय नवीन।
हाय मोना, तुम आ गई। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। चलो फिर मिलेंगे। ओके बाय। क्या हुआ नबील, तुम तो इतना बेचैन थे मुझसे मिलने के लिए, और अब आए हो तो तुम ऐसे बिहेव करोगे? बात कुछ ऐसी है मोना डार्लिंग, घर में ना मेरी बीवी के दूर का एक कजन आया हुआ है तो वो अंधा, लेकिन दिमाग का बड़ा तेज है। अगर उसे आने का तुम्हारे शक भी हो गया ना तो मेरी बीवी को बता देगा, मेरी जिंदगी साफ करवा देगा मोना डार्लिंग। अरे मैं उसके सामने कुछ नहीं कहूंगी, तुम टेंशन मत लो, हम अंदर बैठ के आराम से बातें करेंगे। अच्छा, लेकिन वादा करो उसके सामने चुप रहोगी। हाँ। चलो ठीक है, आओ मोना डार्लिंग, आ जाओ, आओ। जी कमाल साहब, तो क्या कह रहे थे आप? दरवाजे पे कौन था? दरवाजे पे तो एक फकीर नहीं थी, मैंने ऐसे ही कुछ पैसे देके भगा दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई लड़की आई है। लड़की कहाँ से आ गई? वो लेडीज परफ्यूम की खुशबू आ रही है ना। अब लेडीज परफ्यूम वो मैं लगाता हूँ ना, मुझे लेडीज परफ्यूम बहुत पसंद है। मैं ना खूबसूरत के चुरा के परफ्यूम लगाता हूँ। नबील साहब, मुझे घबराहट हो रही है। ये क्या कर रहे हैं कमाल साहब, हाथ छोड़े। नबील साहब, अनजान घर में ना बहुत घबराहट होती है मुझे, आप ना मुझसे आस लगा के पास ही रहिएगा बस। ओ यार यही हूँ कमाल साहब, कुछ नहीं होगा, मेरा हाथ तो छोड़े। नबील साहब, आपके हाथ बहुत नरम और मुलायम है, बिल्कुल लड़की की तरह, शीशो की कोमल दोजा। इसलिए मेरे हाथ नरम और मुलायम है कि मैं वो मैनिक्योर कराता हूँ ना। हाथ तो छोड़े मेरा यार। अच्छा, आप ऐसा कीजिए, मेरे साथ बैठिए ना, टीवी देखिए। मेरा मतलब आप देखिए और मैं सुनूंगा टीवी। नहीं वो छोड़े मेरा हाथ छोड़े। कमाल साहब मेरा हाथ छोड़े, मैं ना जरा पौधों को पानी देकर आता हूँ। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस पार की देखी जाएगी पहले, उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। बैल बज रही है, जब तक कोई आया नहीं से। इतना तुमने बाहर नहीं आना जब तक मैं ना हूं, ठीक है? इधर ही इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में आता हूं। नबील, हम कब से बेल बजा रहे हैं, तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? जानू क्यों नहीं खोल रहा था मैं? हाँ मैं छुपा रहा था। किससे छुपा रहे थे नबील? ये अपनी परेशानी छुपा रहे थे। नहीं जानू, वो असल में मैं परेशान हो रहा था, तुम्हें देर हो गई थी ना, मैं परेशान हो गया था। चुप है, माँ के लिए तो कभी इतना परेशान नहीं हुआ। चल सारा सौदा लेके जा किचन में और अच्छा सा खाना बना लेना, तब तक मैं आराम करने जा रही हूँ अपने कमरे में। कमरे में जा रही है बाजी? ना आप मेरे कमरे में आराम करेंगी। मैं भी थक गई हूँ नबील, मुझे भी अपने कमरे में आराम करना है। तो आप दोनों मेरे वाले कमरे में आराम कर लेना। नहीं, मुझे अपने कमरे में ही वो करना है जलील। हो सकता है आपके कमरे में कोई और हो। कौन है मेरे कमरे में? शकील। नबील बाजी, नबील। अच्छा, ये नबील मेरे कमरे में क्या कर रहा है? और नबील मैं हूँ बाजी। आपके कमरे में वो छिपकली है बहुत बड़ी, इसलिए मना कर रहा हूँ आपको। हाँ, तो मैं फरजाना के कमरे में सो जाती हूँ। चले माँ जी। अब मुझे भी नींद आ रही है और मुझे छिपकली से डर भी नहीं लगता। और आपको भी अभी नींद आ रही थी। चले मैं आपको लेके चलता हूँ, चले। आप ऐसा करें कि आराम से महमूद साहब के कमरे में जाके सो जाएं, जब खाना बन जाएगा नबील आपको जगा देगा। हाँ जी, मैं तो उनको ऐसा जगाऊंगा। रेस्ट करें। आइए चले माँ जी। आइए। कुछ कहा आपने? मैंने श्श किया था। अच्छा, नबील साहब, अब आप जाइए और कुछ भी हो जाए ना, आपने डिस्टर्ब नहीं करना। ठीक है, मुनासिब है। मैं जरा वॉशरूम से हो लूं। नहीं, आप वॉशरूम नहीं जा सकते। क्यों? बाथरूम क्यों नहीं? क्योंकि इस बाथरूम में ना पानी नहीं आता। अरे थोड़ी देर पहले तो मैं इस बाथरूम से होके गया था। ये वो वाला बाथरूम नहीं है, ये दूसरा है। आए मैं आपको वहां ले चलता हूँ। नहीं, रहने दें, अब वैसे भी प्रेशर खत्म ही हो गया है। आप ऐसा करें, जाएं खाना बनाएं। अच्छा चले मैं फिर चलता हूँ। हाँ ठीक है, खुदा।
नबील साहब जाइए ना, खड़े क्यों हैं? आपको कैसे पता चला कि मैं यही हूँ? अब वो खुशबू, लेडीज परफ्यूम की खुशबू अभी तक आ रही है ना उड़ उड़ के। जाइए ना। जा रहा हूँ मैं जरा पहले बाथरूम चेक कर लूँ। नहीं रहने दें, मैं खुद चेक कर लूंगा। क्या? वही जो आप चेक करने वाले थे। मैं तो बाथरूम में पानी चेक करने की बात कर रहा हूँ। हाँ तो मुझे भी पानी चेक करना आता है, मैं कर लूंगा। अरे ऐसे कैसे आप चेक करेंगे? आप हमारे मेहमान हैं, मैं चेक करूंगा। रुके एक सेकंड। अंदर से गोटी लगा। जी मैंने चेक किया, अंदर पानी नहीं है। आप कंट्रोल करें। आई विल ट्राई माय बेस्ट। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। अगर कह रहे दूसरे बाथरूम ले जाओ। नहीं इतनी जरूरत नहीं है। ओके। आप फिर वही हरकत कर रहे हैं। नहीं मैं भी गया नहीं हूँ, मैं तो अपना जूता चेक कर रहा था, इस वाले में हवा कम थी। हाँ। ओके दिया जाओ। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। उस पार की देखी जाएगी पहले, उस पार निकलते हैं। ये लो भाई, आ गई बिरयानी। क्या हुआ है नबील, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? नहीं वो बेसिकली खूबसूरत ने तो ऑर्डर कर दिया था खाना बनाने का। अच्छा हुआ आप बिरयानी ले आए। चलो भाई, खाने के बाद कमाल साहब के मैनेजर को दोबारा फोन भी करना है। हाँ फोन भी करना है। देखो मैं तो उसे फोन करना भूल ही गया मोना के चक्कर में। मोना? ये कौन है? मोना? क्या हो गया महमूद साहब, आपको हर वक्त लड़कियों के नाम सुनाई देते हैं यार। माँ जी से बात करके ना आपकी पिटाई कराता हूँ। माफ करना यार, आते हुए ना मुझे थोड़ी सी थकन हो गई, इसलिए समझ नहीं सका तुम्हारी बात कि क्या गुनगुना रहे हो तुम मुंह मुंह में। अब चले अंदर, वरना मैं उस करोड़ों की जायदाद से आपको बेदखल कर दूंगा जो हमें थोड़ी देर में मिलने वाली है। वो जो हमें थोड़ी देर में मिलने वाली है वो करोड़ों की जायदाद है। करोड़ों की महमूद साहब, करोड़ों की। करोड़ों की। आइए आज वो माँ जी। पुत्र खाली पेट की दिखा रहे हैं। बहुत अच्छी बिरयानी थी, मजा आ गया। हमने बड़े दिलो जान से आपकी वो की है। वो क्या? खिदमत? हाँ तो आपने बड़ी बड़ी वो देनी है हमें अब। गालियाँ? नहीं वो मैं आपको नहीं दे सकता, आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं। नहीं वो जो करोड़ों की होती है ना फैक्ट्रियाँ? हाँ 4-6 फैक्ट्रियाँ मेरे नाम लगवानी है आपने। यार नबील, तुम इनके मैनेजर को फोन तो करो। हाँ वो तो मैं भूल ही गया था यार, बड़ी देर हुई वो। हेलो, मैं कमाल साहब का मैनेजर बात कर रहा हूँ। नबील, इसका मतलब है कि मैनेजर बन के ये तुमसे फोन पे बात करता रहे। वो सब पकड़े इसको, ये चोर है, मैं पुलिस को फोन करता हूँ, ये चोर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं अंधा नहीं हूँ, लेकिन मैंने वो सब भी देखा है जो आप अपनी बीवी को दिखाने नहीं चाहते। बताऊँ? तुमने मुझे लंच में बुला के उस वक्त से बाथरूम में बंद किया हुआ है। आई हेट यू, मैं जा रही हूँ। इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग में जो पैसे लगेंगे वो कहाँ से आएंगे नबील? जानू पैसों का फिक्र मत करो जानू। ये जो 15-20 हजार लगेगा ना, पापा जी ने जो पैसे भेजे उसमें से निकाल लेंगे। हरगिज नहीं नबील, हम कोई फजूल खर्ची नहीं करेंगे। जानू इतनी कंजूसी अच्छी नहीं है। मुझे पता है पापा जी ने इस दफा 2-2.5 लाख रुपया भेजा है, हमने खूब याशी करनी है जानू। नबील वो 2-2.5 लाख रुपए 2 महीनों के लिए भेजे हैं पापा जी ने। वो लंदन गए हुए हैं निराली के साथ, हो सकता है कोई 2-2.5 महीने बाद वापस आए। हद होती है वैसे, मैंने आज तक इतना खुद गर्ज मोटा बाप नहीं देखा। जाती बेटी तरस रही है और बाप के सैर सपाटे खत्म नहीं हो रहे। मेरे पापा के बारे में कुछ मत कहना, उनका दिल बहुत बड़ा है। जानू उनका सिर्फ पेट बड़ा है। नबील मेरे बेचारे पापा हम सबका पेट पालने के लिए इस उम्र में भी मेहनत करते हैं। जानू मेहनत में अजमत है। कौन अजमत? हशमत का छोटा भाई। देखो नबील, इस महीने हमें बहुत सोच समझ के खर्चा करना होगा। सोना चांदी की फीस भी डबल हो गई है इस बार। तुम्हें तो कोई एहसास है नहीं? क्यों नहीं है जानू एहसास? अच्छा खासा मुझे एहसास है यार। कल रात पूरी रात मैं सो नहीं पाया। अच्छा, घर खर्च की परेशानी से? और नहीं यार, कल रात वो तंदूरी नान खा लिए थे ना 4-5, तो बिल्कुल ना अजीब सी गैस सी हो गई, दिमाग को चढ़ गई। मुझे नींद नहीं आई पूरी रात यार। नबील तुम्हें खाने पीने और सोने के अलावा कुछ और सूझता है कभी? पापा कब तक हमारी जिम्मेदारी उठाएंगे? अब तुम्हें नौकरी का सोचना पड़ेगा। सोचता हूँ जानू, बहुत सोचता हूँ कि कहीं मुझे 4-5 लाख की नौकरी मिले तो मैं फौरन करूँ। इतनी तनख्वाह पे कौन रखेगा तुम्हें नबील? जानू पापा जी,
मैं उनका चौकीदार भी बनने को तैयार हूँ, लेकिन जानू तनख्वाह मुझे 4 से 5 लाख चाहिए होगी। शट अप नबील। स्मार्ट हो गए जानू, बात तो करके देखो उनसे। इस दफा तो कम आया होगा ना? डबल आया है। ले रही शिवाना, आज फिर हमारे यहाँ वो नहीं आ रही है। वो कौन? वो जो हमारे घर कभी नहीं आती और जब आती है तो हमें बड़ी खुशी होती है। हमारी नई पड़ोसन मिसेस फारूक। पड़ोसन नहीं वो। माँ जी प्लीज अभी तंग ना करें, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। बिजली और गैस का इतना ज्यादा बिल आ गया है। हाँ, गैस। आज फिर गैस नहीं आ रही निसरीन। अरे तो दवा ले लो भाई। ना मेरे दवा खाने से किचन में गैस आ जाएगी मसूद। महमूद। अच्छा तो मेरे दवा खाने से महमूद को गैस आ जाएगी मसूद। ओहो भाई चुप करो, समझ आ गई है कि किचन में गैस नहीं आ रही है। भाई अगर गैस नहीं आ रही है तो क्या हुआ भाई, अब बाजार से नाश्ता ले आते हैं। खूबसूरत दो मुझे थोड़े से पैसे, बाजार से ना गरम गरम मजे का नाश्ता लेके आता हूँ। पिछले हफ्ते 3 बार बाहर से नाश्ता आया महमूद साहब। इस बार घर का बजट बहुत टाइट है, आप लोग चाय और पापे खा के गुजारा करें। ओए शाबाश, चाय पापों से हमारा वो कैसे भरेगा तबस्सुम। हमें तो नाश्ते में घी के परोठे चाहिए होते हैं। प्लीज माँ जी, आप लोगों के खाने में ही 25-30 हजार ऊपर से लग जाते हैं। अब घर में क्या पकेगा मैं डिसाइड करूंगी। हफ्ते में 6 दफा सब्जी पकेगी और 1 दफा गोश्त। अरे भाई मैं तो गोश्त के बगैर खाना खा ही नहीं सकता। अरे जब तक दाग में बोटी वोटी ना फंसे मजा ही नहीं आता खाने का। तो मत खाए महमूद साहब, अच्छा है थोड़ा वेट कंट्रोल हो जाएगा आपका और खर्चा भी कम होगा। ये ले पापे ले आए जाके। वो जो जाके लाने हैं वो पापे हैं जी। अरे इसमें तो 3-4 ही आएंगे। मसूद मेरे लिए ना बल्लों वाला पराठा लेकर आना है आपने प्लीज। अरे पराठों की बच्ची, अरे ये पैसे देके 100 रुपया दे रही है और पराठे लेके आना। तेरा बाप लाएगा पराठे इस पैसों में? पापे लाऊं या पराठे लाऊं? हाँ तो ये यार। पुत्र तेरी ये जो बीवी है ना, ये बड़ा जुल्म कर रही है हमारे ऊपर। अदील नबील माँ जी। हाँ, वो जो तेरी बीवी है ना, वो नबील पे बड़ा जुल्म कर रही है। दील। हाँ भाई, अरे सुबह नाश्ते में उसने चाय और पापे खाने के लिए दी हैं और दोपहर के खाने में भी ना सब्जी बन रही है, बैंगन आलू, और मुझे कह रही है नौकरी कर लो। महमूद साहब आप खुद बताएं, सब्जी खा के नौकरी होती है यार? हाँ भाई, आलू बैंगन खा के तो गैस ही होती है। नहीं खबरदार। वैसे एक बात है नबील, तुम कर क्यों नहीं लेते नौकरी? तकरीबन जवान ही हो। नौकरी करने को कह रही है, शादी करने को नहीं कह रही है। झट से कर लो। तो शादी कर ले पुत्र, मगर इस बार किसी ऐसी लड़की से करना जिसका पापा खुला डुल्ला हमको पैसे खर्चा दे। ये तस्लीम के पापे की तरह नहीं। अरे वाह माँ जी वाह, ये आइडिया बहुत माकूल है। कौन माकूल? अरे भाई हर मसले का हल दूसरी शादी नहीं होता। अरे तो आप बता देना क्या करें। खूबसूरत तो दांतों से पैसे दबाए बैठी है। मैंने ना एक मुक्का मार के ना उसके मुंह पे तो सारे दांत बाहर गिरा देने और पैसे चोली में गिर जाएंगे हमारी। अरे भाई वो तो सिर्फ एक कहावत है मुमताज। कौन मुमताज? अरे तुम मेरी माँ। ना, मैं आपकी माँ नहीं हूँ, मैं आपकी साली हूँ। अरे तुम मेरी बीवी हो यार। पुत्र इतने बड़े मुंह वाले आदमी से मैंने कब शादी की? माँ जी तो 12-13 साल तो हो गए। क्या बताऊं यार, बहुत परेशान हूँ। क्यों, तुमने फिर अपने शोहर को किसी लड़की से बात करते हुए पकड़ लिया क्या? नहीं यार, घर के हालात की वजह से परेशान हूँ। कब तक ऐसे चलेगा? पापा कब तक इस घर की जिम्मेदारी उठाएंगे? पता नहीं क्या होगा हमारा फ्यूचर। एक आदमी है जो तुम्हें बता सकता है फ्यूचर के बारे में। कौन? किस्मत मामू, बहुत मशहूर पॉमिस्ट है, तुम उनसे मिल लो एक दफा। वो तुम्हारा जायचा देकर सारी परेशानियों का हल बताएंगे, फिर देखना कैसे तुम्हारे सारे मसले हल होते हैं। मुझे नहीं लगता कोई इस घर के मसले हल कर सकता है। अरे खूबसूरत, तुम किस्मत मामू को नहीं जानती, वो बड़े बड़े मसले हल कर देते हैं। मैं तो अपनी जिंदगी का हर अहम फैसला उनके मशवरे से ही तो करती हूँ। अच्छा चलो एक बार मिलके देख लेती हूँ। तुम मुझे नंबर मैसेज कर दो उसका। चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। नबील, मैंने किस्मत मामू को बुलवा लिया। जानू, बड़ा अजीब सा नाम है तुम्हारे मामू का। वो मेरे मामू नहीं हैं। तो फिर किसके मामू को बुला लिया भाई?
पहले घर में पैसों की तंगी है, तुम दूर दराज के मामूओं को बुला रही हो यार। किस्मत मामू किस्मत का हाल बताते हैं नबील। वो हमें बताएंगे कि हमारे घर के हालात कब ठीक होंगे। अरे यार इसमें ऐसी कौन सी बात थी, वो तो मैं भी तुम्हें बता देता। अच्छा तो बताओ कब ठीक होंगे? जानू जब तुम्हारे पापा हमारा हिस्सा में देंगे तब। शट अप नबील। ओके जानू। देखो मेरी दोस्त ने किस्मत मामू की बहुत तारीफें की हैं। मैं उनसे जायचा बनवाऊंगी, फिर वो बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए। भाई मैं इन फजूल बातों को बिल्कुल नहीं मानता। क्यों? ओ भाई 6 महीने पहले मैंने एक तोते से फाल निकलवाया था। उस फाल में आया था कि 1 महीने के अंदर अंदर मैं अपने ससुर की मौत की खबर सुनूंगा। ओ भाई अब पिछले 5 महीने से इंतजार कर रहा हूँ, खबर भी बुक कराई हुई है, कोई ऐसी खबर नहीं आ रही। सब झूठ निकला भाई। नबील तुम मेरे पापा के मरने का वेट कर रहे थे? नहीं जानू, मैं तो फाल के साथ छोड़ने का इंतजार कर रहा था। एक ही बात है नबील। और जानू मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यार, ये सब झूठ होता है। पापा जी को कुछ हुआ, उनकी डेथ हुई नहीं ना, लंदन में याशी कर रहे हैं। यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें कि सब गलत होता है। छोड़ो किस्मत मामू को। वो कोई सड़क छाप फाल निकालने वाले फजूल आदमी नहीं है, बहुत ही मशहूर पामिस्ट हैं। उनकी पेशेंट गोई कभी गलत नहीं हुई। अच्छा तुम्हें इतना भरोसा है किस्मत मामू पे? हाँ है। ठीक है फिर आने दो, देख लेते हैं क्या पेशेंगोई करते हैं। एक काम करो जानू, कुछ पैसे दो, मैं मामू के लिए कुछ खाने पीने के लिए चाय का सामान ले आऊं भाई। ठीक है लाती हूँ पैसे। हाँ प्लीज थोड़े से ज्यादा ले आना। कौन आ गया? हाँ जी आप कौन? मैं मामू। चुप है। मेरे मामू जान का अंतकाल तो बचपन में ही हो गया था। ओहो बड़ा अफसोस हुआ, आपके मामू इतनी छोटी उम्र में चल बसे। चुप है। मामू तो 60 बरस की उम्र में मरे थे। पर अभी तो आपने कहा कि उनका इंतकाल बचपन में हुआ था। ओए वो तो मैं अपने बचपन की बात कर रही थी हशमत चाचा। चाचा नहीं, मामू मामू, किस्मत मामू। मुझे खूबसूरत ने बुलाया है। ना तो पर मैंने तो तुझे नहीं बुलाया ना बच्चू। फिर जाहिर है आप खूबसूरत नहीं होंगी। ओए मैं ही खूबसूरत हूँ। तो आप ही ने बुलाया होगा, याद कीजिए। ना मैं तुझे क्यों याद करूँ, मैं तो सिर्फ अपने मियां मुस्तकीम को याद करती हूँ दिन रात। ओह बड़ा अफसोस हुआ, उनका इंतकाल कब हुआ? ओए वजाहत जिंदा है। कौन वजाहत? मेरे शौहर। तो फिर ये मुस्तकीम कौन है? ओए मुझे क्या पता, बिला वजह ना पराए मर्दों के बारे में मुझसे ना पूछ। अजमत फूफा। मैं फूफा नहीं हूँ। किस्मत मामू, किस्मत। अरे किस्मत मामू आप अंदर आइए प्लीज। चले चले चलिए। आइए मैं सबका तारुफ कराती हूँ। ये माजी हैं, इनसे तो आप मिल चुके हैं। ये महमूद साहब हैं, ये मेरे ससुर हैं। और ये नबील है मेरे शौहर। ये किस्मत मामू है, ये जायचा बनाकर हमारी किस्मत का हाल बताएंगे। शुरू करें ना किस्मत मामू? मैं सबसे पहले तो आप अपनी तारीख पैदाइश बताएं। ना वो क्या होता है? अरे मोमो वो पूछ रहे कि तुम कब पैदा हुई थी? सर्दियों में। हैं? हाँ ना उस वक्त हल्की फुल्की बारिश हो रही थी, हमारी बकरी ने बेबी बॉय दिया था उस वक्त है, मेरी अम्मा जी ने बताया था। और मोहतरम आप? मामू मुझे दिन तो याद है लेकिन मुझे सन याद नहीं है। वैसे महमूद साहब कबले मसीह की पैदाइश है। नबील प्लीज आप लोग बस करें। किस्मत मामू आप छोड़े इन्हें, मैं आपको सबकी डेट ऑफ बर्थ व्हाट्सएप कर देती हूँ। ठीक है, मैं कहीं थोड़ी देर तनाई में बैठ सकता हूँ? क्यों? अरे भाई हिसाब किताब में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए ना। आराम से सबका जायचा बनाकर बताऊंगा कि किसके साथ क्या मसला है। मुझे तो अपना मसला पहले ही मालूम है बच्चू। क्या मसला है तुम्हारा? मेरा ना पेट बहुत खराब है कल से। वैसे इस घर के लोगों के पेट और दिमाग हमेशा ही खराब रहते हैं। ओ बस कर दे माँ जी, यार मामू को देखें कैसे देसी कुकड़ की तरह सहमे हुए बैठे हैं। मामू आप टेंशन न लें, आप लॉन में जाके बैठे, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप दिन में तारे देखे जाके। उठे उठे, मेरा ख्याल है आप खुद ही चले जाएं। यहाँ से जाएंगे ना आगे थोड़ा सा इधर चल जाइए। यहाँ भी कोई इज्जत नहीं है, घर जैसा माहौल है। ये याद आ गई। ये क्या हुआ मामू? कोई परेशानी की बात है क्या? ओ यार महमूद साहब आप तो ना इनको मामू कहें, आप तो खुद इनकी मामू की उम्र के हैं यार। अरे भाई इनका नाम किस्मत मामू है तो मामू ही कहूंगा ना मैं। और वैसे भी मैं इनसे काफी छोटा हूँ। बताए ना मामू जान मेरे सतौरे क्या कहते हैं। आपकी उम्र बहुत लंबी होगी क्योंकि आपको अपनी उम्र याद ही नहीं रहती। अच्छा ना मेरे बारे में कुछ बताइए मामू। आपका मुंह हमेशा बड़ा रहेगा। ओ ये क्या बात हुई यार, ये तो मैं भी बता सकता था इनको।
ओ आप ये बताएं ना कि क्या नबील कभी नौकरी करेगा? हमारे घर के हालात ठीक होंगे या नहीं? जानू, नौकरी तो मैं जिंदगी भर नहीं करूंगा, ये तो मुझसे पूछ लो। अपने बारे में क्यों नहीं पूछती उनसे? अच्छा मेरे बारे में कुछ बता दें। नहीं नहीं भाई, तुम्हारे बारे में तो मैं बिल्कुल नहीं बताना चाहता। क्यों? ऐसा क्या होने वाला है? किस्मत मामू प्लीज बताएं। तुम्हारे सितारे बहुत गर्दिश में हैं बेटा। शम्स की तीसरी वबाल की मौजूदगी में बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। हाँ, अगर जोहल लौटकर अपने 5वें घर आ जाए तो कुछ हो सकता है। नहीं 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 नहीं, घर की चौखट पर तो मुश्तरी खड़ा है, वो जोहल को रोक लेगा, आने नहीं देगा। नसरीन, मैं बता रही हूँ ये बुढ़ा पागल हो गया। किस्मत मामू प्लीज कुछ आसान अल्फाज में समझाए ना हमें। तुम पर बहुत ही बड़ा, इस आदमी के मुंह से भी बड़ा खतरा आने वाला है और तुम उससे बच नहीं पाओगी। इस खतरे की वजह से तुम्हारी जान भी जा सकती है बेटा। तुम्हें बहुत संभल कर रहना होगा, बहुत संभल कर। सच? नबील सच किस्मत मामू? हाँ, आप सबको इसका बहुत ख्याल रखना है, बहुत ज्यादा। लाए मेरी फीस दे। निकालो जानू, फीस निकालो। ठीक है मामू, आए, मैं आपको बाहर तक छोड़ता हूँ, फीस भी देता हूँ। आए 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 आए, आ जाए आ जाए आ जाए। चल चल, अच्छा जी। आए 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 आए। जमीला तो मुझे याद बड़ी आएगी। हाँ जमीला तो मुझे बड़ी याद आएगी। वो क्यों माँ जी? अरे भाई सिंपल सी बात है खूबसूरत, जब तुम इस दुनिया से इंतकाल फरमा जाओगी तो तुम्हारी याद तो आएगी ना इसे। जानू, जानू देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। क्या लाए हो नबील? सूप जानू, सूप। और ये सूप पीकर तुम बहुत बेहतर फील करोगे। तुमने इसमें कुछ मिलाया तो नहीं है नबील? मिलाया ना जानू? क्या क्या मिलाया तुमने? जानू क्या मिलाऊंगा भाई, यह सूप है, इसमें चिली सॉस, सोया सॉस, अंडे, चिकन वगैरह वगैरह। शट अप नबील, मुझे पता है तुमने इसमें जहर मिलाया। ओ जानू, तुम पर कहाँ कोई जहर असर करेगा, तुम माशाल्लाह खुद बहुत जहरीली हो। नबील, अरे जानू मजाक कर रहा था। चलो सूप पियो पियो चलो। नहीं नहीं नबील, मैंने नहीं पीना। भाई क्यों नहीं पीना तुमने? मुझे इतनी मेहनत से बनाया, पियो, मुंह खोलो, मुंह खोलो। नहीं नहीं जानू, जानू जानू जानू। खूबसूरत, ये लो भाई, तुम ये ना गोली खा लो। क्यों? अरे भाई मैं काफी देर से देख रहा हूँ तुम अपना ना सर दबा रही हो, तो तुम ये सर दर्द की गोली खा लो, ठीक हो जाओगी। अच्छा पहले आप खा के दिखाएं। अरे मैं क्यों खाऊंगा भाई, मेरे सर में दर्द थोड़ा हो रहा है। तो मेरे भी सर में दर्द नहीं हो रहा महमूद साहब। मुझे पता है खूबसूरत, तुम बहुत परेशान हो, तुम ये दवाई खा के ना गहरी नींद सो जाओ आराम से। आप चाहते हैं मैं मौत की नींद सो जाऊं? क्या फजूल बातें कर रही हो खूबसूरत, देखो तुम हमारा कितना ख्याल रखती हो, तो मैंने सोचा कि हमें भी तुम्हारा ना ख्याल रखना चाहिए। चलो शाबाश, ये गोली खा लो और आराम करो जाके। नहीं। अरे जब मैं कह रहा हूँ खा लो तो फिर खाओ ना। और मैं कह रही हूँ मैंने नहीं खानी। भाई ऐसे कैसे नहीं खानी भाई तुमने, अब मैं लेके आया हूँ तो खानी तो पड़ेगी तुम्हें। नहीं मैं नहीं खाऊंगी। क्या मतलब है नहीं खाऊंगी, खाओ ना भाई। नहीं महमूद साहब, मैंने नहीं खानी। अरे खा कैसे नहीं खाओगी तुम? मैंने नहीं खानी। अरे खाओ। इसे क्या हुआ है भाई? चल नसरीन तैयार हो जा। किस लिए माँ जी? मरने के लिए। माँ जी आप क्यों मुझे मारना चाहती हैं? वो तो मुझे याद नहीं आ रहा, पर मैं तुझे मोर के रहूंगी यार। माँ जी मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? हाँ हाँ याद आ गया, तेरे पापे ने तुझे बड़ा बिगाड़ा है। तू भी अपनी पापे की तरह ना कंजूस मक्खी चूस है। माँ जी मैं पिछले इतने सालों से आप लोगों को पाल रही हूँ। इससे अच्छा तो हम ओल्ड होम में ही पल जाते, कम से कम रोज बिरयानी जर्दे की देगे तो आती होती। तू इधर हमें तोरियां खिला रही है, भिंडियां खिला रही है। मैं बताओ नहीं हूँ, आज तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। महमूद साहब प्लीज मुझे बचा लें यार। जानू तुम कौन सा को 5000 का नोट है तुम्हें बचा ले? तुमने कहीं लॉन में उड़ने वाला सांप तो नहीं देखा? लेकिन कैसे देख सकती हो, मैं मूसा तो यहाँ है। नबील, नबील वो माँ जी बाहर मुझे मारना चाहती हैं। अरे भाई खूबसूरत, वो तुम्हारी माँ जैसी है, अगर वो मारना चाहती है तो एक आध थप्पड़ खा लो। वो मुझे जान से मारना चाहती है महमूद साहब।
इतना घटिया इल्जाम मेरी मासूम माँ पर। वो तो कब से किचन में काम कर रही है। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। माँ जी, माँ जी, मामा हाँ जी पुत्र, क्या बात है बेटा? नबील, ये देखो, इनके हाथ में छुरी है। हाँ तो मैंने कब कहा मेरे हाथ में तलवार है नीला? माँ जी मुझे छुरी से मारना चाहती हैं। ओए मैं तो इस छुरी से वो काटने वाली थी मसाउद। वो क्या, खूबसूरत का गला? नहीं, गला नहीं, वो खूबसूरत की जबान। हाँ चलती वैसे बहुत है, इसलिए काटना चाह रही हूँ। ओ नहीं पुत्र, जबान नहीं, मैं तो वहाँ याद आया, मैं तो भिंडी काटने वाली थी। शबनम को बड़ी पसंद है ना। देखा खूबसूरत, तुम खाम मोमो पे ना शक कर रही थी। देख लो, वो तुम्हारी पसंद की सब्जी बनाने लगी है। पर अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने इन्हें बाहर देखा था। जानू, मुझे पता क्या लग रहा है, तुम्हें ना थोड़ा आराम की जरूरत है। थोड़ी देर आराम कर लो तो। हाँ मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा आराम करती हूँ जाके। कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही है। हाँ जाओ जानू, रेस्ट करो। रेस्ट करो जानू, रेस्ट करो। पुत्र दिल, मुझे लगता है तेरी बीवी नसरीन ना वो हो गई है। वो क्या माँ जी? पागल भाई, मैं पागल हूँ, मेरा दिल पागल। तुसी दो ही पागल। जानू तुमने रेस्ट नहीं किया? मेरा मतलब सोई नहीं, थोड़ी देर सो जाती। नबील, मुझे लगता है मैं पागल हूँ। कोई मसला नहीं जानू, अगर तुम पागल हो भी जाओगी तो मुझे एक पागल के साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मेरा प्यार सच्चा है जानू। नबील, अलमारी के खुफिया लॉकर में ना 2 सेट रखे, वो चांदी को उसकी शादी पर दे देना प्लीज। जानू, चांदी की शादी तो अभी दूर है यार। मैं अपनी दूसरी बीवी को मुंह दिखाई पर दे दूं? नबील, मजाक कर रहा हूँ यार जानू, तुम्हें कुछ नहीं होगा। वैसे भी अगर कुछ हुआ भी, अगर तुम पागल भी हो गई तो कोई मसला नहीं है, बिजली के 4-5 झटके देंगे, तुम ठीक हो जाओगे। नबील, तुम लोग मुझे शौक दोगे। जानू, तुम भी तो 12 साल से हर स्पेल में हमें शौक ही देती आई हो। नबील, मजाक कर रहा हूँ जानू, रेस्ट करो तुम, प्लीज रेस्ट करो। जब से वो किस्मत मामू आकर गए हैं ना, मेरे दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं। मैं उन्हें वापस बुलाती हूँ। अच्छा जानू, उन्हें बुलाकर क्या करना है? उनकी फजूल बातें कभी सच नहीं होंगी, रहने दो। हो तो रही है नबील, उन्होंने ही तो बोला था कि मुसीबत आने वाली है, तब से मुझे बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। मैं उन्हें फोन करती हूँ। जानू देख लो, मेरा नहीं ख्याल की जरूरत नहीं है जानू। जानू मेरा ख्याल है, इसकी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यार नबील, खूबसूरत ने ये क्या की है यार? अरे वो किस्मत मामू को फिर बुलवा लिया उसने। ले पुत्र, अब तो नसरीन को हमारा प्लान लग पता जाना है। ये कौन? मेरा हाथ है। ओ यार किस्मत मामू, आप फिर क्यों आ गए यार? आपको तो मना किया था नहीं आना यहाँ पे। अरे तुम लोगों के कहने पे मैंने उस लड़की के बारे में झूठी पेशेंगोई की। तुम लोगों ने 20,000 देने का वादा किया था और दिए 2,500 रुपए। अब मैं खूबसूरत को सच सच बताऊंगा कि उस पर कोई मुसीबत नहीं थी। मामू, किस्मत। नबील, महमूद साहब, माँ जी, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप लोग इतना गिर सकते हैं। नहीं पुत्र, हम तो गिरे नहीं है। ये शकील बता रहा था कि इस आदमी की वजह से जब तू पागल होके इधर उधर गिरेगी तो हम तेरे पापे से औलाद के पैसे लेंगे। अरे जानू, मजाक कर रहा था। तुम मेरी बीवी में मजाक भी नहीं कर सकता। शट अप नबील, अब मैं जा रही हूँ अपने पापा के घर और आप सब लोग जाएंगे पागल खाने। जानू, और मैं भी चलता हूँ। और जाने से पहले मैं एक बात बता देता हूँ कि जायजे के मुताबिक मुसीबत खूबसूरत पे नहीं थी, तुम तीनों पर थी।